के युवा बेरोजगार गुजरात कूच कर रहे हैं। अहमदाबाद कांग्रेस दफ्तर होगा बेरोजगारों का कूच। विभिन्न मांगों को लेकर 1100 युवा बेरोजगार गुजरात जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के विरोध पैदल दांडी यात्रा 150 किलोमीटर तक पैदल दांडी यात्रा निकाल रहे हैं युवा। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो 150 किलोमीटर तक ये पैदल कूच कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, क्या इनकी मांगे हैं, कब तक ये गुजरात पहुंचेंगे, किससे इनकी मुलाकात होनी है? देखिए, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये तमाम नेता जो है गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार के लिए यहाँ से कूच कर रहे हैं। गुजरात के पालनपुर, अब राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर स्थित पालनपुर से इनकी ये पैदल दांडी यात्रा की जो शुरुआत है अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है, जहां पर जो अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में करीब 1100 युवा राजस्थान के बेरोजगार जो नौकरी देने की मांगों को लेकर के और बेरोजगारों की जो अलग अलग मांगे हैं, जिन मांगों में प्रमुख तौर पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता समाप्त करने की मांग है, राजकीय ITI कॉलेज में जो 1500 पद बाकी पड़े हुए कंप्यूटर अनुदेशकों को उनकी विज्ञप्ति जारी करने की मांग है। इसके अलावा जो अलग अलग भर्तियां हैं जिनकी जो रुकी हुई हैं, जिन्हें पूरा करना है, सरकार ने 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, वो वादे हैं। इन तमाम वादों को याद दिलाने के लिए और नई भर्तियों के लिए और लंबित भर्तियों को पूरा करवाने की मांग को लेकर के ये तमाम बेरोजगार जो है राजस्थान की कांग्रेस सरकार की खिलाफत करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जाने का कारण उनका यह है कि राजस्थान के तमाम कांग्रेसी नेताओं की जिम्मेदारी गुजरात में दी गई है और वे गुजरात के युवाओं को बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उन्हें बेवकूफ बनाया है, उनकी मांगे पूरी नहीं की है। तो ऐसे में गुजरात की जो जनता है, गुजरात के जो युवा हैं, वो कांग्रेस को वोट ना दें, इस तरह की अपील करने ये गुजरात जा रहे हैं। और गुजरात के अंदर ये अहमदाबाद के अंदर PCC के दफ्तर का घेराव भी करेंगे गांधीनगर में, वहां पर ये अपनी मांगों को रखेंगे। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले रघु शर्मा वहां के प्रभारी हैं, उनका घेराव करेंगे। तरह तरह के कार्यक्रम जो है इन्होंने वहां के बनाए हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है जालोर से आगे की ओर जो पालनपुर का बॉर्डर लगता है राजस्थान से सटा हुआ, वहां से बेरोजगार जो है वो कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी जो है वो लगाया गया है। लेकिन फिलहाल बेरोजगार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जो तमाम युवा बेरोजगार साथी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सरकार ने हमारी मांगों को पर विचार नहीं किया, हमने बहुत मौके दिए सरकार को, अब सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी, तो ऐसे में अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। अभी भी चेतावनी दी है बेरोजगारों ने कि अगर उन गुजरात कूच के बाद भी उनकी यात्रा को लेकर के अगर वो पूरी उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस घेरो यात्रा जो है वो निकालेंगे और कांग्रेस के नेताओं का विरोध करेंगे। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान का जो बेरोजगार है वो आर पार के मूड में नजर आ रहा है। वो यही कह रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार अगर उनके जो वादे चुनाव में किए गए थे वो वादे अगर पूरे कर दे तो बेरोजगार कांग्रेस का समर्थन भी करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, राजस्थान और पूरे देश में कांग्रेस के सामने विचित्र स्थिति है कि बेरोजगारों को मनाए तो मनाए कैसे। फिलहाल बेरोजगारों से कोई मान मनोबल की कोशिश नहीं की गई है और बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर के अब गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं और गुजरात में जाकर के वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार भी करेंगे और राजस्थान से जुड़े हुए नेता और कांग्रेस की तमाम जो लीडर्स वहां पर होंगे उनका घेराव करके वो अपनी मांगों को भी रखेंगे। जी लवली, क्या ये मुमकिन है कि इस यात्रा से पहले कोई जो है प्रशासनिक नुमाइंदा उनके साथ बातचीत करे या कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो, या फिर इनकी यात्रा को वहां तक पहुंचने ना दिया जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रशासनिक नुमाइंदों से बेरोजगार लगातार वार्ता कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि किसी भी जो है जिम्मेदार अधिकारी ने जो है वो बात करने की कोशिश की उन लोगों से, क्योंकि मांगे जो है वो अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर ये कहें तो ये तमाम डिमांड जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी कई बार वार्ताएं हो चुकी है। तो ऐसे में कोई भी मंत्री और कोई भी अधिकारी इस पूरे बीच के पछड़े में हाथ नहीं डालना चाहता, क्योंकि पूरे मसले में CMO जो है वो पूरे मसले के अंदर नजर बनाए हुए है। तो ऐसे में CM दफ्तर की ओर से अगर कोई बातचीत होती है तो शायद ये बेरोजगार मानने के लिए तैयार होंगे, वरना तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के अलग अलग विभाग, अलग अलग विभागों के मंत्री, अलग अलग भर्ती आयोग और अलग अलग ये कह सकते हैं कि विभिन्न IAS अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। मगर तय समय और सरकारी कामकाज की प्रणाली के चलते ये बेरोजगार नाराज हैं कि सुस्ती से जो कामकाज चल रहा है भर्तियों का राजस्थान में, उसको लेकर के इनकी नाराजगी। जी लवली, जी जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।